दोस्तों, हरदा जिले में हाल ही में करनी सेना के प्रदर्शन और उसके बाद हुए घटनाक्रम ने पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें इस जिले पर टिका दी हैं। पुलिस प्रशासन और आम नागरिकों के बीच जो स्थिति बनी, उसने अनेक सवाल खड़े किए हैं, जैसे लोकतांत्रिक अधिकार, पुलिस कार्यशैली और जन आवास को लेकर। आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे हरदा के विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी से। आपको बता दें कि डॉक्टर दोगने एक वरिष्ठ राजनेता, समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर दोगने की आपको एक खास बात बता दें कि डॉक्टर दोगने के आंदोलन की अपनी एक खास पहचान रही है। इन्होंने कभी महात्मा गांधी जैसे वस्त्र पहनकर तो कभी नकली फटाकों की माला पहनकर विधानसभा में अनूठा प्रदर्शन किया है। इनकी इस शैली ने हमेशा समस्याओं की तरफ सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर दोगने से हरदा के इस घटनाक्रम पर उनका क्या नजरिया है और वे इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर.के. दोगने जी। दोगने जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो पूरा घटनाक्रम। नमस्कार। नमस्कार आकाश जी। नमस्कार दोगने जी। मैं आपसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है हरदा के अंदर, और अभी विधानसभा सत्र भी शुरू हुआ है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी राजपूत समाज और करनी सेना परिवार ने भी इस को लेकर काफी आंदोलन और काफी प्रदर्शन किया था, और पूरे प्रदेश भर में इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा है। आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोच है, आपकी क्या राय है, और क्या मांगे हैं आपकी एज एन जन प्रतिनिधि, एज एन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? जी जी आकाश जी, देखिए, ये कोई घटना कोई बड़ी भारी नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी। थाने में एक विवाद था। एक जो अपना करनी सेना का सदस्य है, उनने एक हीरा खरीदा था। हीरा खरीदा 18 लाख में। हीरा खरीदने के बाद क्या हुआ कि वो हीरा वाला बदमाश था, बदमाशी करके उसने 2 महीने बाद इनसे बात की कि वो हीरा और ज्यादा में बिक रहा है तो अपन बेच दें। तो इनको बुलाकर और वो हीरा ले जाकर बॉम्बे में चेंज कर दिया हीरा, और नकली हीरा इनको दे दिया। नकली हीरा देने के बाद फिर इनको बाद में पता लगा यहाँ आने के कि नकली हीरा, वो चेंज कर दिया हीरा, नकली दे दिया इसने। तो नकली देने के बाद इसने 3-4 महीने तक थाने के चक्कर लगाए। एफआईआर फिर बाद में एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद उस आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अभी साल सवा साल हो गया उस घटना को। उसके बाद ये चालान पे बीच में गिरफ्तारी भी कर ली और उसको छोड़ भी दिया गया, जमानती धारा होने के कारण थाने से आजकल जो हो रहा है। इसके बाद वो थाने यहाँ जेल में अपने इसमें कोर्ट में आया चालान पेश के हिसाब से। तो पुलिस ने चालान पेश करने के हिसाब से उसको कोर्ट में ले गए। तो कोर्ट में ले जाने के बाद इनको पता लगा, तो इन्होंने फिर उससे वसूली की, उस संबंध में बात की, पुलिस से बात की कि हमारा पैसा वसूली करा दो इनसे। पुलिस से उस संबंध में बात हुई, तो वहां से निकल के कोर्ट के बाहर की बात है, ये कोर्ट के अंदर की बात भी नहीं है, कोर्ट के बाहर हुई। कोर्ट के बाहर होने के बाद इन्होंने कहा कि चलो थाने चलते। पुलिस ने कहा, ये थाने चले गए। और थाने जाने के बाद थाने में फिर वही चर्चा हुई। तो बहस तो होती है थोड़ी बहुत, तो ये बहस पर, और पुलिस ने क्या हुआ कि पुलिस छोड़ रही थी उसको। तो उससे घबराहट में इन्होंने कुछ आरोप लगाएंगे पुलिस के ऊपर। आरोप लगाए तो उसमें थोड़ी बहस हुई, बहस में थोड़ी बहुत लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। उसके बाद फिर वो रिएक्शन चालू हुए। ये 10-12 लोग थे, 10-12 में 4 गिरफ्तार हो गए, बाकी भाग गए लाठीचार्ज किया तो इसके बाद फिर इन्होंने एक धरना दिया, और धरना देकर रात भर धरना चला। सुबह धरना चल रहा था। इसके बाद 10-11 के बीच में इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जीवन सिंह, वो आए। वो आने के बाद पुलिस ने वो आते ही लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी के बौछारें सब चालू कर दी, वाटर कैनन की बौछारें। वो चालू करने से जो हंगामा हुआ, और उसके बाद फिर पिटाई पुलिस के द्वारा बर्बरता के साथ पिटाई की गई। वहां जो शामिल थे धरने में, उनके साथ भी पिटाई की गई, वो जीवन सिंह के साथ भी पिटाई की गई। और जीवन सिंह के बाद में ये जो वहाँ दुकानदार थे आसपास के, उनको भी साथ भी मारपीट की गई। जो निकल रहा था उनके साथ मारपीट की गई। जो लोग बच्चे अगर कॉलेज स्कूल आए थे, उनके साथ भी मारपीट हुई और उनको भी भगाया गया। तो इस तरह से लंबा वो खिंच गया। उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर राजपूत छात्रावास में लोग इकट्ठे थे, और दूसरे कार्यक्रम भी था, एक गमी का कार्यक्रम भी था, उससे भी आए थे लोग, और श्रद्धांजलि सभा रखने के हिसाब से। तो वहाँ इकट्ठे थे 200-300 लोग। पुलिस वहां पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद मैं भी वही था। मैंने, क्योंकि सुबह की घटना में तो एकदम 10 बजे समझ नहीं पाएगी इतनी जल्दी हो जाएगा, तो वहां 10 बजे तो नहीं पहुंच पाए थे, पर वहां मैं पहुंच गया था राजपूत छात्रावास। राजपूत छात्रावास से पहुंचने के बाद वहां मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के बाद मैंने बात भी की उनसे। बात करने के बाद हमने सामंजस्य बिठाने की बात की। सामंजस्य के बाद कलेक्टर से भी बात की और इनसे भी बात की। दोनों के शर्तों को बीच में डिस्कस चल रहा था, पर डिस्कस में क्या हो रहा था
जी एज एन डिस्कस। रिप्रेजेंटेटिव क्या आपने भी जैसे कहा कि बहुत छोटा सा मामला था और एक बड़े घटनाक्रम में इसने अपने आप को तब्दील कर लिया, तो कहीं आपको ये नहीं जी लगता जी कि ये जो पूरा घटनाक्रम था ये व्यक्तिगत रूप से था? मतलब एक हीरा व्यापारी के साथ इनका जो धोखाधड़ी हुई, उस पूरे घटनाक्रम को मतलब व्यक्तिगत रूप से भी देखा जा सकता था, परंतु जो जीवन सिंह शेरपुर जी वहां पर आए, जब करनी सेना के जो हाँ जिला अध्यक्ष है उनको जब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था और जेल भेज दिया था, तो उसके बाद हाँ इस पूरे मामले ने मतलब प्रदेश स्तर और देश स्तर पर पूरा अपने आप को तब्दील कर लिया था। बिल्कुल, वो जीवन सिंह जी आने के बाद ही ये तब्दील हुआ है, नहीं तो वो हरदम ही चल रहा था और हरदम ही निपट जाता। हम्म। पर वो बाद में जब ये आए तो इनने इनकी शर्तें थी कि उनको छोड़ दो। बाद में जीवन सिंह जी को भी गिरफ्तार कर लिया। हम्म। फिर वहां राजपूत छात्रावास में मीटिंग चल रही थी कि इनको छोड़ा जाए, और हम्म। छोड़ दे तो शांतिपूर्ण निपट जाएगा। मेरी हम्म। भी बात चल रही थी, तो हमने एसपी कलेक्टर से भी बात की। कलेक्टर से बात होने के बाद बात नहीं बन पा रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं आ जाता हूँ 5 लोगों को लेके। मैं हम्म। 5 लोगों को लेकर उनको निकला हूँ बाहर, हम्म। और वहां जा रहा था। और हम्म। जा रहा था मैं, थोड़ा सा 100 मीटर गया होऊंगा, 50 100 मीटर, 100 मीटर करीब। और इतने में पुलिस वहां छात्रावास में घुस गई, और हम्म। वहां मार पिटाई बहुत जम के चालू कर दी, लोगों को मारना ठोकना। और हम्म। बुरी तरह से तो आवाज आई और लोगों ने चिल्लाया कि वो वहां पुलिस घुस गई, मार रही। तो मैं फिर भग के वापस आया, अंदर घुसा। हम्म। अंदर घुसने के बाद पुलिस को रोका। रोकने के बाद इनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मैंने हम्म। कहा, अब कोई किसी को मारेगा नहीं। हम्म। तो बाहर निकले आई पुलिस, बाहर आ गई। बाहर आने के बाद फिर वहां गेट के पास लाइन से खड़े हो गए। तो हम्म। वहां से एक एक लोग जो निकल रहे थे, उनको उनको भी मारना शुरू कर दिया था। हम्म। तो फिर और मैं आके इसमें बाहर आके फिर, प्रशासन का इसमें ये कहना है कि कहीं ना कहीं अंदर से गाली या फिर अभद्रता करके पुलिस को मतलब बोला गया, इसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया था। आप क्या मानते हैं इस बात पे? देखिए ये पुलिस ये बोल रही है कि गाली और इसका, हम्म। पर इसमें संभावना ये दिखती नहीं है, क्योंकि आप अंदर घुसे हैं, आपने दरवाजा तोड़वा के अंदर घुसे हैं, खुलवा के अंदर घुसे हैं। अगर हम्म। गाली आली देते तो बाद में भी निकल जाते हैं। और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की जरूरत क्या थी? छोटी छोटी बातें तो होती रहती। पुलिस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं, हमेशा ही रखते हैं। हम्म। उसमें धरना प्रदर्शन होता है, उसमें भी आरोप लगते हैं। हम्म। पर इसको इतना लाठीचार्ज करना, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करना, ये उसका इलाज नहीं है। हम्म। और पुलिस बोल रही गाली दी थी, पर वो मैं तो थोड़ा दूर था, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि गाली का प्रतिक्रिया है। पर मैं बाहर निकला उसके बाद ही घुसी है, इसलिए ऐसा लगता है कि इंटेंशन पहले से था, पहले से प्लान था इनका, और हम्म। पहले प्लान करके घुसे हैं। हाँ। और वापस में आया, जब मैं वहां से बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद जब नियत से लोग निकल रहे हैं, तो फिर उनको लाठी मारने की क्या जरूरत थी? फिर मारना शुरू कर दिया था। फिर मैं बाहर आके चिल्लाया और मैंने बोला कि अगर कभी यहाँ पे एक ने भी लाठी चलाई, किसी ने भी, तो मुझे सबसे पहले मारो, मेरी लाश के ऊपर से आपको गुजरना पड़ेगा। हाँ, वो तब ये आपका एक पुलिस वीडियो पीछे बहुत चला हटी। था बीच में, जी जिसमें जी आप कह जी। रहे हैं तो कि जब मेरी लाश पुलिस, पे से गुजरना होगा। हाँ, जब पुलिस पीछे हटी, और हाँ। फिर हम लोगों ने सब लोगों को बाहर निकाला, हम्म। और बाहर निकाल के और सबको अपने अपने घर भिजवाया। तो हाँ। ये तरीका होना चाहिए, पर ये तो प्रशासन को करना चाहिए, मेरी वजह तो। हम्म। पर ये मुझे जैसे करना कि पड़ा, और मेरे, हाँ, हाँ जी तो जैसे जी ये जी पूरा जी घटनाक्रम हुआ है, आज पूरे देश प्रदेश स्तर पर इस पूरे हरदा जिले के घटनाक्रम की बातचीत की जा रही है, और कहीं ना कहीं जी एज एन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप हरदा के जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ के जी विधायक हैं, तो आप पर जी भी क्वेश्चन उठा रहे हैं लोग कि एज एन जनप्रतिनिधि, एज एन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपने जो भूमिका निभाई और आपकी क्या भूमिका रही। और एक चीज और हमें देखने को मिलती है कि हमेशा आपको देखा गया है कि एक अनोखे ढंग से आप विधानसभा में या फिर कहीं पे भी अपना जो बातें होती हैं या फिर प्रदर्शन होता है उसको रखते हैं। एक बार और देखा गया था जब आपने गांधी जी का स्वरूप धारण कर कर अपना प्रदर्शन किया था, और एक बार और आपको जब जी देखा गया था, आप पूरे प्रदेश और देश स्तर में वायरल हुए थे जब आपने जो बम की माला है वो पहनकर पटाखा कांड जब हरदा में हुआ था, तब भी आपने अपना प्रदर्शन जी। अनोखे ढंग से किया था। तो इस बार विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो आपकी भूमिका क्या होगी और क्या किस ढंग से आप इस बार कुछ अनोखे ढंग से प्रदर्शन करने वाले हैं विधानसभा में? क्या राजपूत समाज, कंडी सेना परिवार और हरदा की मांग उठाने वाले हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि ये जघन्य हमारे यहाँ घटना है। इस घटना को नहीं होना चाहिए था। हम्म। बर्बरतापूर्ण घटना की गई। कई बच्चों की जैसे 60 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। हाँ। उनको, कई लोगों को सर्विस करने वाले बेचारे बच्चे थे, किसी की नौकरी लग रही थी, किसी का कुछ था। हम्म। इसके बाद उनके ऊपर जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये हम्म। सब चीजें हुई हैं, तो निश्चित मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी गांधी जी की भेष पे गया था। हमारे यहाँ पानी नहीं मिल रहा था, तो शांति की और अहिंसात्मक आंदोलन की हमारी रूपरेखा रहती है हमेशा, और वो ही करता हूँ मैं। मैं गया था वहां से, हमारे पहले 12,000 हेक्टेयर में पानी
मिलता था हरदा में, हमने 1,45,000 हेक्टेयर में दिलाया, और आज 1500, कम से कम 1500 करोड़ की फसल होती है मूंग की हरदा जिले में। हम्म। तो ये चालू कराई थी। उसके बाद मैंने, वो बम वालों का हुआ था, तो बम वालों की बात रखने के लिए बिल्कुल बम की माला पहन के गया था मैं हम्म। विधानसभा में, और अपनी बात रखी और उनको मुआवजा दिलाया, और मुआवजा मिला लोगों को। और बाकी है, अभी अभी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें, और बाकी है उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ये घटना भी इसी तरह की है। इस घटना में मैंने, ये घटना में भी हमने अभी ये परसों के दिन हम्म। हमने एक मौन रैली निकलाई। हम्म। उनसे समाज वालों से बात की थी, समाज वालों ने क्या करना, तो मैंने कहा कि एक मौन रैली निकालें अपन, हम्म। और शांतिपूर्ण, हम शांति चाहते हैं, हम शांति के लोग, शांति वाले लोग हैं, और हमारा हरदा शांति का टापू, हरदा में इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। प्रशासन की गलती से हुई है तो शासन उस पर काम करे, हम्म। शासन उस पर कार्रवाई करे। हम्म। शासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमने एक मौन रैली निकाली, और 20,000 लोग, कम से कम 20,000 लोग थे। दैनिक भास्कर ने लिखा 3.5 किलोमीटर लंबी रैली थी, मौन हम्म। रैली। और मौन रैली में इतने लोग अगर शहर में निकले, पूरे शहर में घूम के आए, हम्म। कहीं कुछ एक जरा सी घटना नहीं हुई। और हम्म। उसमें भी, घटना में भी, कोई ऐसा किसी ने पत्थर चलाया हो, किसी ने लाठी चलाई, किसी ने कोई किया हो, वो कुछ नहीं। सिर्फ छोटी सी बात आ रही, गाली देती, गाली देती। अब गाली किसको दे दी, किसने देखी, आप बताओ, प्रूफ करो ना, गाली दी है अगर कभी तो। पर वो कुछ नहीं है। आपने घटना की है, इसका हम तक विरोध करते हैं, और निंदनीय घटना है। और इसको मैं विधानसभा में ध्यान आकर्षण हम लगा रहे हैं, और ध्यान आकर्षण लगा के निश्चित आवाज उठाएंगे, और हम्म। अनोखे तरीके से भी देख उठाएंगे। अगर नहीं मानेगी सरकार, तो सरकार को वो करने के लिए, क्योंकि सरकार ऐसे नहीं मानती, ऐसी बात करोगे तो नहीं मानेगी, इसलिए ये तरीका अपनाना पड़ता है कि ये ध्यान जाए, और जनता का ध्यान भी जाए। तब हम्म। अगर सरकार को मानना पड़ता है कि जनता भी चिल्ला रही है, जनता के ऊपर भी ध्यान जा रहा है, तो इसलिए निश्चित है, हम विधानसभा, आने वाली विधानसभा में इसको मुद्दे को उठाएंगे, और विधानसभा मांग करेंगे कि राजपूत समाज के साथ अन्याय हुआ, करणी सेना के साथ अन्याय हुआ, और राजपूत छात्रावास में बच्चों की छात्रावास में घुसने की क्या जरूरत थी। हम्म। वहां परिवार रह रहा था, परिवार के साथ में उसके उसके जो आदमी था, उनको लाठी मारी, बच्चे रो रहे हैं, उनके घर में घुस गए। तो ये कौन सा तरीका है? ये कोई अंग्रेजों का जमाने का कानून तो है नहीं। अब भारतीय कानून आ गया है, और हम्म। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसका नया नाम भी दे दिया है। तो अब उस कानून को शांतिपूर्ण पालन कराए, लोगों को रहने दें। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। और उसके हाँ, बाद लाठीचार्ज के बाद आपने देखा होगा, पूरे प्रदेश में आंदोलन चला था, तो प्रदेश में बिल्कुल। भी लाठीचार्ज हो रहा था। हाँ। तो ये भी निंदनीय है। बिल्कुल दोगली जी, मैंने जीवन सिंह जी शेरपुर से भी बात करी थी कल। और उन्होंने कहा कि पहले तो हम सस्पेंशन चाह रहे थे कि सस्पेंड कर दिया जाए दोषी अधिकारियों को, और परंतु अब जी, उनकी मांग यह है कि बर्खास्त होना चाहिए जो भी जी, रिपोर्ट में आते हैं, या फिर जो भी दोषी पाए जाते हैं इस पूरी कार्रवाई में, उनको जी। बर्खास्त करना चाहिए। तो आपकी क्या मांग है? आप क्या सोचते हैं कि बर्खास्त करना चाहिए, या फिर क्या कार्रवाई आपकी तरफ से होनी चाहिए? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है, उसमें न्यायिक जांच होना चाहिए। देखिए, हम्म। इसमें बड़े अधिकारियों का हाथ है, जिनने निर्देश दिए हैं। हम्म। छोटे कर्मचारी तो बेचारा पिसता है, मैं तो ये कहूंगा। उसको जो निर्देश दोगे वो काम करना पड़ता है, मजबूरी है उसकी। तो उसने काम किया, चलो ठीक है हम। पर जो अधिकारी बड़े, जिनने कराया है, जिनने निर्देश दिया, जिनके सामने हुआ है, हम्म। उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा। और इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। न्यायिक जांच में हर पक्ष सामने आएगा, जो पक्ष आएगा उसके ऊपर कार्रवाई हो। जिसकी हम्म। गलती की, जिसने की, उसकी कार्रवाई हो। तो कार्रवाई करना चाहिए, और सरकार को जल्दी करना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन बढ़ रहा है और आगे फिर बढ़ेगा। आगे फिर करना पड़ेगा, कि हम लोगों को भी करना पड़ेगा, दूसरे लोगों को भी करना पड़ेगा। इसलिए हम्म। सरकार को जल्दी डिसीजन लेकर इस पे कुछ न अ, कुछ निर्णय क्या करना आपने चाहिए। जैसे जीवन सिंह शेरपुर ने मुझे कहा कि उन्हें उन्हें बुलाया गया था, वहां पे समझाइश देने के लिए बुलाया गया था, और टीआई, तहसीलदार, एसपी साहब सभी से बात करने के बाद वो वहां पर पहुंच रहे थे कि जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें समझाइश देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा कि तहसीलदार जी, साहब को, टीआई साहब से मेरी बात हुई थी, और मुझे वहां पर समझाइश देने के लिए बुलाया गया था। तो उसके जी, बाद जब गाड़ी से उतरते हैं तो वीडियोस में दिखाया जाता है कि वहां पे उन्हें लाठीचार्ज उनका उनके ऊपर भी कर दिया गया है। तो क्या आपने वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर एसपी या फिर कलेक्टर साहब है, उनसे बात की थी कि आपने जब समझाइश के लिए बुलाया था, तो आते से ही एक जो युवा नेता हैं वो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, और संगठन का पद उनके पास में है, उनके पीछे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर कर माहौल खराब करने की कोशिश क्यों की गई? बिल्कुल बिल्कुल, हमने क्वेश्चन किया, बात की है। पर उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन, शांति भंग हो रही थी, शांति भंग हो रही थी। शांति भंग जब होती, जब अगर प्रदर्शनकारी अगर आपके ऊपर कोई हमला करते हैं, आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, आपके ऊपर कोई घटना करते हैं, कोई घायल, एक घायल नहीं हुआ। हम्म। और एक पत्थर का वीडियो दिखा दो मेरे, हरदा का एक भी आदमी किसी ने पत्थर अगर फेंका हो तो। हम्म। हरदा इतना बढ़िया शांति का हमारा जिला है। हम्म। इसमें किसी ने इतनी बड़ी घटना के बाद भी
एक जरा सा पत्थर भी किसी ने नहीं फेंका। हाँ, बयानबाजी की है, ये बात बिल्कुल सही है, और बयान तो देंगे भाई, गलत हुआ है तो, अन्याय हुआ तो उसका विरोध तो करेंगे। पर हमने शांतिपूर्ण तरीके से किया, और उसका ही उदाहरण आप मैं बता रहा हूँ कि अभी परसों के दिन हमने रैली जब निकाली जी। 19 तारीख को, जहाँ 20,000 लोग थे, 20 से 3.5 किलोमीटर की रैली थी, उसमें भी किसी ने एक जरा सा भी कुछ नहीं किया। सब मौन, मतलब मौन। तो मौन के हिसाब से काली पट्टी बांध कर हमने रैली निकाली है। तो शांति का टापू, हरदम इस तरह की घटना नहीं होती है। जिस तरह का किसी को आए, आदमी बाहर से बुलाया, बात कर रहे हो और उसके बाद उस पर लाठीचार्ज करो, ये तो अन्याय है, और निश्चित हम इसका विरोध कर रहे हैं और करेंगे, और निंदनीय है ये। बिल्कुल। दुर्ग जी, मैं आपसे कुछ सवाल और करना चाहूंगा एज एन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अब चुनाव का समय भी मध्य प्रदेश में आने ही वाला है और चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं कहीं ना कहीं पार्टियों ने। मेरा पहला सवाल जी आपसे ये है कि आप द्वितीय बार के विधायक बन चुके हैं और दोनों ही बार आपने मंत्री को ही हराकर आपने वो पद अपना हासिल करा है। और आपकी जिनसे जी टक्कर हुई थी वो कहीं ना कहीं वहां पे उनका वर्चस्व और उनके भी मतलब पार्टी का वर्चस्व बहुत तगड़ा था वहां हरदा में। उसके बाद आपने दो जी बार हरदा की जनता का भरोसा जीता है। तो जी। हरदा में क्या क्या समस्या है एक्चुअल में, मतलब समस्याएं क्या क्या है हरदा में जिनके ऊपर आप काम करेंगे या फिर जिनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है? देखिए, पूर्व प्रतिनिधि जो थे, उन्होंने कुछ नहीं किया हरदा में। मैं हम्म। आपकी चैनल पे बोल रहा हूँ। हम्म। वहाँ आप बताइए, जहाँ मॉडल कॉलेज आया हुआ था, वो मॉडल कॉलेज नहीं बन पाया। हम्म। खिरकिया में डिग्री कॉलेज था, खिरकिया का डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया था। इनसे 25 साल से प्रतिनिधि बने हुए बैठे थे, मंत्री संतरी सब रहे हैं। वहाँ सेंट्रल स्कूल सैंक्शन था, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन पा रही थी, जमीन अलॉट नहीं करा पा रहे थे। एग्रीकल्चर कॉलेज की खूब घोषणाएं की उन्होंने, वो घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई। तो ये एक सिर्फ घोषणा भीड़ थे, इन्होंने घोषणाएं की हैं। और इनका इनका तो ये मान के चलिए कि इनका इनका हमारे क्षेत्र में तो ये मानते हैं कि नारियल और गेती साथ में रखते हैं, कहीं भी भूमि पूजन कर देते हैं, और काम का कोई ठिकाना नहीं। तो इस तरह के इनने काम किए थे, गेती और नारियल साथ में रहता है इनका बिल्कुल। तो वो इस तरह के काम किए थे, और वो जनता समझ गई, और जनता ने समझ के मुझे वोट दिया। आप बताइए, मैं ये कद्दावर नेता, चलो भाजपा के मान लेते हैं कद्दावर नेता, तो फिर क्यों हार गए? 2 बार हार गए, एक बार नहीं 2 बार हार गए। तो हम्म। हारे हैं तो निश्चित है जनता ने कहीं ना कहीं इनको हरा रही है, और जनता के बीच में रह के आप जनता का हित नहीं कर रहे हैं, हम्म। ऐसा लगता है, तभी तो हरा रही है ना। और वही वही है, स्थिति रही है। क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल साधारण रहता हूँ, आपने देखा होगा, पता लगा ले भले हरदा में। मेरे पास कोई तामझाम नहीं है, मैं कोई बड़ा भारी नेता नहीं हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, और जनता के बीच में आम आदमी जैसा रहता हूँ, और उसकी समस्या का समाधान करता हूँ, समस्या के लिए लड़ता हूँ। इसलिए जनता मुझे वोट दे रही है आज। हम्म। जी, मतलब रेलवे क्रॉसिंग की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में हरदा एक नाम से चर्चित और है कि वहां पर जो रेलवे बिल्कुल। क्रॉसिंग तीन है। तो ये जी समस्या जी जो है जी उस पर आप क्या बोलते जी। हैं? बिल्कुल आकाश जी, सही बात बोला आपने। हरदा में 25 साल ये रहे हैं, ओवरब्रिज नहीं बनवा पाए, और हम्म। बात करते हैं कि हमने करा दिया। जो शासन की योजनाएं आती है उसको ही अपने सिरे ले लेते हैं। हम्म। ये रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनवा पाए, और ये रेलवे ओवरब्रिज अभी हमने सैंक्शन हो गया है। सैंक्शन होने के बाद अब काम शुरू होना है, टेंडर भी हो गए हैं। एक फाइनल नक्शे के लिए रेलवे के पास गया है, वो उस नक्शा आ जाएगा तो हरदा का ओवरब्रिज काम शुरू हो जाएगा। हम्म। पर इसके पहले इन्होंने 25 साल रहे, और 35-40 साल की इनकी राजनीति है हरदा में, हम्म। कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। अभी अभी सिर्फ हमारे कार्यकाल में भिरंगी में भी बन रहा है, एक कमताड़ा में भी बन रहा है, और एक ये भी बनने जा रहा है, हम्म। और हरदा में भी। नहीं तो हम्म। हरदा बताइए, जिले लेवल पे ओवरब्रिज नहीं है कहीं। ऐसी स्थितियां देखी क्या आपने? छोटी छोटी तहसीलों में, छोटे छोटे गांव में ओवरब्रिज बन जाते हैं, और हरदा जिले में ओवरब्रिज नहीं है, और नेशनल हाईवे था वहां से। हम्म। तो ये अच्छा, की स्थितियां थी। समस्या और लोगों को हुई थी जहां पर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पे जो दुकानें थी वो उन्हें हटाया गया। लोगों से बोला गया, माननीय कोर्ट ने भी आदेश दिए कि ये रेलवे की जमीन है। वहां पर जी जो लोग हैं जिनकी दुकानें थी वहां पर जो लोग व्यापार कर रहे थे सालों साल से, उनका कहना यह था कि नगर पालिका ने हमसे सालों साल से टैक्स लिया है, किराया वसूल किया है इस जगह का, और उसके बाद भी अब हमें इस जगह से हटाया जा रहा है। तो उस मुद्दे पर आपकी क्या भूमिका रही थी? क्या आप वहां पे लोगों से? मेरा मेरा बिल्कुल, मैं मिला हूं उनसे, बात भी की है, और मैंने बात भी रखी है। पर वो मेरे साथ सहमत नहीं हो पाए थे, इस कारण से ये हो गया। नहीं तो वहां भी मैं जाके लेटता, और वहां ये तोड़ने नहीं रहता। पर हम्म। एक दिन पहले वो खुद ही तोड़ने लग गए थे। हालांकि वो, देखिए, वो जो लीज पे थी, और हम्म। लीज पे एक आदमी के पास तो 1941 की लीज है। हम्म। किसी को 3 साल, 3-3 साल की लीज दी थी पहले, 11 साल, 10 साल की लीज दी, फिर 3-3 साल की लीज दी, फिर 1-1 साल की लीज पे। अभी 1-1 साल की लीज पे चल रही थी, और वो जमीन रेलवे की नहीं थी। रेलवे की कुछ नहीं, रेलवे के सौंदर्यीकरण के लिए उसको निकाला गया है।
और रेलवे की नहीं है, वो नगर पालिका और नजूल की जमीन है वहाँ। तो नगर पालिका ने लीज पे दी थी, और लीज पे देकर उसको निकाला। उसके बारे में भी हमने क्वेश्चन लगाया है कि इसकी पूरी डिटेल जानकारी दो, और इस पे या तो इनको कहीं शिफ्ट करो। मेरी हम्म, तो मांग में यही चल रही है, मैंने प्रशासन से भी मांग की, बात भी की है कि हम्म, इनको या तो कहीं ना कहीं शिफ्ट करो। जो जिसको 50 साल हो गया, जिसको 40 साल हो गया किसी को रहते हुए, जिसकी रोजी रोटी खत्म हो गई, जिसके परिवार में बेरोजगारी आ गई है, तो उनकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, और शासन की जवाबदारी है ये तो, हम्म। कि इनकी व्यवस्था करें, क्योंकि लंबे टाइम से वहां रह रहे थे। तो इसलिए उसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं शिफ्ट कराने की बात कर रहे हैं, तो देखते शिफ्ट कराएंगे। पर क्या है, कुछ हमारे भाई व्यापारी भाइयों ने भी जल्दी करके एक दिन पहले ही उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। नोटिस मिला था, उसके बाद बातें हुई, प्रशासन से बात भी उन्होंने उन्होंने भी की। हम्म। उन्होंने करने के बाद उसको एक दिन पहले ही तोड़ना शुरू कर दिया था। अब जब खुद ही तोड़ रहे हैं, तो फिर अब उसमें मैं कैसे क्या कैसे मदद कर पाऊंगा उसको। तो एक वो हरदा की परिस्थितियां बनी थी। तुमने जी, एक हरदा की एक और समस्या है कि अतिक्रमण आजकल आपके जिले में बहुत भयंकर हो रहा है। पूरे प्रदेश में अगर देखें तो अतिक्रमण में जो गरीब फल फ्रूट वाले हैं, या फिर क्या बोलते हैं, जो ठेला लगाते हैं, जो अपना रोजी रोटी कमाते हैं, जो रोजगार करते हैं, वो लोग अत्यंत परेशान हो रहे हैं। चाहे वो घंटाघर वाले क्षेत्र की बात हो, या फिर अन्य अन्य जो क्षेत्र है वहां पर भी अतिक्रमण ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी क्या समस्या है कि बहुत ज्यादा ही रोड ब्लॉकेज हो रहे थे, या फिर जनता के हित के लिए ही सब काम हो रहा है, या फिर कार्रवाई हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक एंगल भी है? देखिए, राजनीतिक एंगल ज्यादा है उसमें अतिक्रमण हटाने में। मैं हम्म, तो इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, या सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 3 से सरकार है, 25 साल होने जा रहे हैं आपको। आप हम्म, सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही, व्यवस्थित नहीं कर पा रही, और बेचारा छोटा मोटा रोजगार कर रहा है उसका छीन रहे हो। मेरा तो सीधा सीधा सरकार से क्वेश्चन रहता है, और मैंने बात भी की कई बार विधानसभा में। आपने ठेले वाले का ठेला हटवा दिया, ठीक है, ठेले वाले का ठेला हटवा दिया आपने, उसको उसकी व्यवस्था क्या है फिर आगे? हम्म, उसके परिवार कैसे चलेगा? हम्म, उसको मजा आ रहा है क्या ठेला लगाने में? अगर हम्म, उसके पास व्यवस्था होती, उसके घर में अगर इतनी सुविधा होती, तो वो ठेला थोड़ी लगाता ना, वो बढ़िया दुकान खोल देता है। तो हम्म, जब दुकान नहीं खोल पा रहा, इसलिए ठेला लगा रहा है। तो ये रोजी रोटी के माध्यम है, और ठेले लगाने की परमिशन पहले नगर पालिका ने ही दी है, और नगर पालिका ही बाद में हटा रही है। तो इसलिए तो अन्याय कर रही है उसके साथ में। अतिक्रमण हटाएं आप, अतिक्रमण में कोई दिक्कत नहीं है। ठेले चलित ठेले रहते हैं, हम्म, ठेले जो रहते हैं चलित रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, वो चलते फिरते रहते हैं। बिजनेस क्या करेगा आदमी, बताइए? आप रोजगार दो ना, या तो सरकार रोजगार दे दे उनको, हम्म, उनकी व्यवस्था कर दे। तो हम्म, ठेले नहीं लगाएंगे, वो ठेले क्यों लगाएंगे? किसी हम्म, को मजा नहीं आता ठेले लगाने में, तो उनकी व्यवस्था करना चाहिए। और मैं तो पूरे प्रदेश में ये होना चाहिए कि हम्म, आप अगर कभी किसी को ठेले वाले को हटा रहे हो, तो उसको बेचारे को रोजगार तो दो, कोई व्यवस्था तो करो। आप व्यवस्था कराते नहीं है और उसको हटा देते हो, उसका परिवार परेशान होता है। आज अगर किसी के हाँ, घर जाके देखो आप ठेले वाले के, तो पता लगेगा कि कितना मजबूर है वो, और हम्म, क्यों लगाने को मजबूर है, ये तो देखे पड़े। हाँ, बिल्कुल सर। मैं एक हाईलाइट सवाल में वापस आता हूं। जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद क्या आपको लगता है कि सरकार घबरा गई है? क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान अभी तक कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में हरदा जिले पर बना हुआ है, क्योंकि राजपूत समाज और कंडी सेना परिवार दोनों ही इससे आहत हुए हैं, और आम जनता भी जो सोचती है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से आहत है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द इस चीज पर डिसीजन लेना होगा? जी आकाश जी, बिल्कुल है। हरदा की पूरी जनता हाथ है इससे, इस घटना से। और हरदा की जनता अपना अपमान समझ रही है इस घटना को। मैं बता रहा हूँ, मैं स्वाभिमान और अपमान की बात आ रही है इसमें। तो स्वाभिमान खत्म हुआ हरदा का, हम्म, इसलिए हरदा की जनता ने 19 तारीख को पूरे गांव गांव तक बंद रहा। हम्म, सिर्फ आह्वान हुआ था, हम्म, आह्वान हुआ था राजपूत समाज की तरफ से, और 42 समाजें भी जुड़ी उसमें। हम्म, 42 हरदा में जितनी भी समाजें हैं, उसके संगठन है, 42 संगठन करीब है। उन हम्म, लोगों ने सबने मिलकर हरदा को बंद कराया था, और सबने मिलकर हरदा बंद किया, तो बंद हुआ। और गांव गांव तक दुकानें बंद हुई थी। तो ये तो बड़ा मतलब क्वेश्चन मार्क है कि सरकार इतना डिले क्यों कर रही, लेट क्यों कर रही। किसी भी घटना का तत्काल निकालना चाहिए, नहीं तो ये बढ़ेगा तो निश्चित है, विरोध तो बढ़ेगा ही ना धीरे धीरे। तो सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी इस पे निर्णय ले, और इस पे कार्रवाई करे। दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेगी तो जनता को भी एक थोड़ा लगेगा कि सरकार है। और नहीं तो वही अंग्रेजों का राज लग रहा है, कि भाजपा की सरकार में अंग्रेजों के राज जैसी स्थितियां हैं। लाठी खाओ डंडे खाओ, जो सरकार चाहेगी वही वो झेलो पूरे हम्म। उसमें। और वही हो रहा है पूरा का पूरा आज की स्थिति में देखा जाए तो। हाँ गुरु जी, इसमें अगर हम बात करें कहीं ना कहीं अगले एक साल, जब हम बात करते हैं कि अगले एक साल तक हरदा में आपकी क्या भूमिका है, और अभी आपकी क्या योजना आपके मन में है कि मुझे हरदा के लिए ये करना है, या फिर ऐसी योजनाएं मैं हरदा में लेके आने वाला हूँ, या फिर इस चीज को लेकर मुझे काम करना है? कहीं ना कहीं हर जनप्रतिनिधि के मन में कुछ ना कुछ होता है कि मेरे क्षेत्र में ये चीज अगर मैं करूंगा तो जनता मुझ पर और भरोसा करेगी, या फिर जनता के लिए मुझे ये काम करना है। तो आपके मन में क्या है जो अभी आने वाला समय है उसमें आप ऐसा क्या करने वाले हैं हरदा के लिए? कोई विशेष योजनाएं या फिर कुछ विशेष कार्यक्रम?
जी बिल्कुल, विशेष कार्यक्रम हमारा देखिए हरदा हरदा खाद्यान्न उत्पादन में सबसे आगे है। आज गेहूं देखें हम, मूंग देखें हम, तो और सोयाबीन देखें तो उत्पादन में सबसे आगे है। तो यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है और औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र बहुत छोटा सा क्षेत्र बना रखा है और उद्योग धंधे भी नहीं है। पूर्व में उद्योग धंधे लगे थे, वो भी बंद हो गए। 3-4 सोयाबीन प्लांट थे, वो भी बंद हो गए। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ डेवलप हो, जिसमें लोगों को रोजगार मिले और रोजगार के साथ में व्यवसाय भी मिलेगा। क्योंकि जब पैसा आता है तो अगर कभी फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री से अगर तनख्वाह मजदूर को मिलती है या कर्मचारी को मिलती है, वो बाजार में भी जाता है, ट्रांजेक्शन होता है, टर्नओवर के ऊपर तो पूरा सबको धंधा मिलता है। तो वो होना चाहिए। तो रोजगार के क्षेत्र में काम होना चाहिए। तो औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने की योजना हमारी चल रही है और हमने दिए भी है, 2-3 प्लान भी दिए हैं कि जमीनें बताई है। तो वो उस पर काम चल रहा है सरकार का कि करेंगे। एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए क्योंकि कृषि का क्षेत्र है, कृषि अच्छी, यहाँ उत्पादन अच्छा होता है। तो इस पे रिसर्च करने के लिए यहाँ से कुछ न कुछ सेंटर होना चाहिए और एग्रीकल्चर कॉलेज आसपास कहीं भी नहीं है 10-5 जिलों में। तो यहाँ हरदा में डलना चाहिए। हरदा कृषि विभाग के पास यहाँ सरकारी जमीन है, 90 एकड़ जमीन है सरकार के पास। सरकार को 90 एकड़ जमीन है तो उसमें आराम से कॉलेज शुरू कर सकते हैं। तो उसकी भी मांग चल रही है और मैं लगा हूँ उसके लिए भी कि एग्रीकल्चर कॉलेज खुले। इसके साथ ही खिरकिया में कॉलेज नहीं था, तो कॉलेज खुल गया, अभी चालू हुआ है। तो उसकी बिल्डिंग जल्दी बन जाए तो बच्चों को सुविधा मिल जाए, उसमें लगे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, तो स्वास्थ्य सुविधा, मेडिकल कॉलेज हरदा डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। यहाँ 250 बेड का भी हमने कराया है उसको, 250 बेड करीब हुए हैं। तो निश्चित उसमें मेडिकल कॉलेज आ जाए तो इस तरह की ये सुविधा आएंगी तो निश्चित विकास होगा। और सबसे पहले टारगेट हमारा शिक्षा के ऊपर है। शिक्षा अच्छी हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो तो निश्चित बच्चे अच्छे निकलेंगे तो उनका भविष्य अच्छा बनेगा। तो अपने आप उसका विकास होगा, जिले का विकास हो जाएगा, जिले का होगा तो देश का विकास प्रदेश का भी हो जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मेन वो है और रोजगार के क्षेत्र में काम करने का। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारी YouTube चैनल सुरमा भोपाली को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।